बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। नारद जी के द्वारा अपने पूर्व जन्म की कथा कहना। नारद जी बोले, हे व्यास जी, आकाशवाणी के पश्चात प्रभु ने एक वीणा मुझे दिया, जिसे कि इस समय आप मेरे पास देख रहे हो। वीणा लेकर मैं नारायण का भजन करने लगा। भजन करते समय नारायण के प्रेम में डूबकर हमेशा मेरी यही इच्छा होती थी कि कब इस तन से मुक्ति मिले और दूसरा जन्म लेकर प्रभु के दर्शन करूं। प्रभु की कृपा हुई और एक दिन वह तन छूट गया और नारायण की कृपा से दूसरे जन्म में ब्रह्मा का बेटा हुआ। उनके अंगूठे से उत्पन्न होकर मैंने अपने पूर्व जन्म की बात प्रभु की कृपा से याद रखी। हर समय यह इच्छा करता हुआ नारायण के भजन करने लगा कि शीघ्र ही उनका दर्शन मुझे प्राप्त हो। इसी कारण मैं संसारी माया मोह एवं गृहस्थी जीवन में न फंसा, बाल ब्रह्मचारी रहकर हरि का भजन सुमरन में मगन रहने लगा। अब मेरा यह हाल है कि जिस समय मैं सांवली सूरत वाले बांके बिहारी का ध्यान करता हूँ, उसी समय तारनहार मुझको दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। ठीक उस तरह जैसे नवेता पाकर कोई आता है और यह प्रभु का प्रताप है कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी मेरी जानने की इच्छा होती है वहीं पहुँच जाता हूँ। मुझे किसी जगह जाने की मनहाई नहीं है। इसीलिए हे व्यास जी, आप भी परमेश्वर की लीलाओं का वर्णन करके उनकी कृपा प्राप्त करो। उनके दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बनाओ। व्यास जी को देव ऋषि नारद द्वारा 4 श्लोकों का ज्ञान, बद्रीनाथ जाकर तप करना एवं श्रीमद् भागवत पुराण की रचना करना। सूत जी बोले, हे ऋषियों, वेद व्यास जी। देव ऋषि नारद बोले, हे व्यास जी, अपने 4 श्लोक अपने पिता श्री ब्रह्मा से सुने हैं और पिताश्री को इन 4 श्लोकों का ज्ञान सव्य नारायण ने कराया। इसलिए आप 4 श्लोकों का विस्तार करके परमेश्वर की महिमा का गुणगान लिखो। परमेश्वर की महिमा केवल मनुष्य योनि में रहने वाले जीव ही जान सकते हैं, पशु पक्षी नहीं जान सकते। जो जीव मनुष्य तन पाकर नारायण का भजन ध्यान करके भव सागर से पार उतर गया, उसी का जीवन सफल हुआ। जिसे इसका ज्ञान नहीं, वह अलग 84 योनियों के चक्र में पड़कर भटकता रहता है और अत्यंत दुखी का भागी होते हुए मोक्ष से दूर पड़ा रहता है। वेद व्यास जी को 4 श्लोकों का अर्थ विस्तार से समझाते हुए नारद जी बोले, तुमको चाहिए कि पहले पर ब्रह्मा के चरणों का ध्यान करो, तब प्रभु का चमत्कारिक रूप तुम्हारे अंतःकरण हृदय में प्रज्वलित होगा, तब उनकी कथा का वर्णन करना। इतना कहकर नारद जी को वहाँ से श्रीमन नारायण नारायण करते ही टेर करते हुए प्रस्थान कर गए। तब व्यास जी ने पवित्र नदी सरस्वती में जाकर स्नान किया और बद्रिकाश्रम में जाकर हरि के ध्यान में लीन हो गए। वहीं उनकी मंद आँखों ने एक ज्योति पुंज देखा, जो अत्यंत ही प्रकाशमान होकर उनके हृदय में समा गया। तब व्यास जी को समर्थन प्राप्त हुआ। तत्पश्चात नारद जी के द्वारा बताए गए 4 श्लोकों का विस्तार किया और श्रीमद् भागवत महापुराण का सर्जन रचना किया और अपने पुत्र शकुदेव को सुनाया, जिनके पढ़ने एवं सुनने से संसारी मोह बंधनों से छूटकर मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है। श्री शकुदेव जी श्रीमद् भागवत कथा अपने मुखार बिंदु से राजा परिषद को सुनाते हुए बोले, हे राजन, कुरुक्षेत्र में 18 अश्विनियों सेनाएं कौरवों और पांडवों के पास इकट्ठी हुई एवं 18 दिन तक
अति घमासान युद्ध हुआ। जिस समय भीमसेन कुरुक्षेत्र में 18 श्रेणीय सेनाएं कौरवों और पांडवों के पास इकट्ठी हुई एवं 18 दिन तक अति घमासान युद्ध हुआ। जिस समय भीमसेन से घायल होकर दुर्योधन रण क्षेत्र में पड़ा था, उस समय द्रोण पुत्र अश्वत्थामा आकर दुर्योधन से बोला, हे मित्र, हम तुम दोनों बचपन के एक साथ खेलते थे, बचपन से हमारी मित्रता है। आज शत्रुओं ने तुम्हारी जो दुर्गति की है उसे देखकर मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ यह सब कुछ, अतः तुम मुझे आज्ञा दो, मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए। अश्वत्थामा के वचन सुनकर दुर्योधन बोला, हे बाल सखा, मुझे अपनी जांघा टूटने का दुख नहीं है, मुझे दुख इस बात का है कि पांडु पुत्र विजय होने का है। तुम्हारे रहते हुए शत्रु राज्य करे, यह तुम्हारे लिए बड़े लज्जा की बात है। यह सुनकर अश्वत्थामा बोला, यदि ये बात है तो आज की रात पांडवों की आखिरी रात होगी। मैं उन पांचों का सिर काटकर तुम्हारे सामने ला दूंगा। जबकि सोते मानव पर आक्रमण करना अशोभनीय है, फिर भी यह अनीतिपूर्ण कार्य मैं तुम्हारे लिए करूंगा। परंतु अश्वत्थामा के मन की बात सुदर्शनधारी श्री कृष्णचंद्र भगवान जान गए और पांडवों के पास जाकर बोले कि तुम पांचों भाइयों आज की रात अपना डेरा सरस्वती नदी के पास लगाओगे, बाकी लोगों को यहीं पर रात्रि विश्राम करने दो। उसी रात अश्वत्थामा ने कृपाचार्य से आज्ञा ली। कदापि कृपाचार्य ने उसे बहुत मना किया, समझाया कि यह अधर्म का कार्य तुम मत करो। देवानिधान देव महादेव के वरदान के घमंड में चूर अश्वत्थामा नहीं माना और एक पहर रात्रि बीत जाने पर पांडवों के खेमे में जा पहुंचा। रुद्र शत्रुघ्न पढ़कर पांडवों के खेमे के चारों ओर आग लगा दी और सीवर के भीतर घुसकर पांडवों के धोखे में सोए हुए द्रौपदी के पांचों पुत्रों का सिर काट कर लाया, जो रूप रंग में पूर्व पांडवों के समान थे। उनके मस्तकों को लाकर वह दुर्योधन के हाथों में देता हुआ बोला, लो मित्र, अपने शत्रुओं के कटे सिर को देखो, मैंने तुम्हें दिया हुआ वचन पूरा कर दिया। दुर्योधन अति प्रसन्न होकर बोला, उन मस्तकों को अपने हाथ में लेकर दबाने लगा। जिस मस्तक को अश्वत्थामा ने भीम का मस्तक कहकर दुर्योधन के हाथ में दिया, उस समय दुर्योधन की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही, किंतु उस मस्तक को दबाने से उसे प्रतीत हुआ जैसे वह भीमसेन का मस्तक नहीं है। वह अश्वत्थामा से बोला, हे मित्र, भीमसेन का मस्तक कदापि ऐसा नहीं हो सकता जो मेरे दबाने से टूट जाए। निश्चित ही तुम्हें किसी प्रकार का धोखा हुआ होगा। तूने धोखे में पांडवों पुत्रों को मारकर मेरे वंश को आगे बढ़ने से रोक दिया। यह कहते हुए वह अति दुखी हो गया और उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो गया, जो कि उसकी जन्म कुंडली में वर्णित था। दुर्योधन की मृत्यु उसी समय होनी थी जब उसे किसी बात का अति हर्ष हो एवं तत्क्षण तुरंत उसे घनघोर विषाद दुख उत्पन्न हुआ। उधर द्रौपदी को जब ज्ञात हुआ कि उसके पुत्रों को अश्वत्थामा ने मारा है, तो वह अति करुण रुदन करती हुई बोली, जब तक अश्वत्थामा मारा नहीं जाएगा तब तक मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूँगी। अर्जुन आदि को जब यह ज्ञात हुआ कि पंचाली ने कसम खा ली, तो वह अत्यंत दुखी हुए। द्रौपदी बोली, हे आर्यपुत्र, मैंने यह सौगंध आपके बल पर खाई है, आप जो उचित समझे वही करें। द्रौपदी की बात सुनकर अर्जुन गंभीर स्वर में बोले, तुम धैर्य रखो, मैं अश्वत्थामा का सिर काटकर अभी लाता हूँ, तब तुम उसके मस्तक पर खड़ी होकर स्नान करना। उन्होंने अपना गांडीव उठा लिया और श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए बोले, हे केशव, आप तेज गति से मेरे रथ को अश्वत्थामा के रथ के पास ले चलो। यह सुनकर बात
प्रभु श्री कृष्ण जी रथ को लेकर अश्वत्थामा के पास जा पहुँचे। उन्हें देखकर अश्वत्थामा ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए ब्रह्मा की द्वारा प्रदान किए हुए ब्रह्मास्त्र को धनुष पर चढ़ाकर अर्जुन के ऊपर छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र के छूटते ही दसों दिशाओं अग्नि में मालूम होने लगी। समूचा ब्रह्मांड कांपनीय हो उठा। ब्रह्मास्त्र को अपनी तरफ आते देख अर्जुन बोले, हे देवकी नंदन, ये कैसी प्रचंड अग्नि है, मेरी तरफ बढ़ रही है। अर्जुन की बात सुनकर कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, ये ब्रह्मास्त्र है जिसे अश्वत्थामा ने तुम पर चलाया है। तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो जिससे यह प्रचंड अग्नि तुम तक न पहुंच सके। अश्वत्थामा अपने ब्रह्मास्त्र को चलाना तो जानता है किंतु लौटाना नहीं जानता, और तुम लौटाना भी जानती हो, इसलिए निसंदेह होकर अस्त्र चलाओ। केशव की बात मानकर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, जिससे दोनों प्रलयकारी अस्त्र आपस में टकरा गए। अर्जुन द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को रोकते हुए, जिसे अर्जुन पूर्ण रूप से सुरक्षित बने रहे। कुछ देर तक अस्त्र युद्ध देखने के बाद श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, अब तुम मंत्र बल से दोनों अस्त्रों को अपने पास बुला लो। यही तो उनकी क्रोध अग्नि से विश्व की सभी चल अचल शक्तियां भस्म हो जाएगी। आदेश पाते ही अर्जुन ने वैसा ही किया जैसे पालनहार श्री कृष्णचंद्र भगवान चाहते थे, और फिर रथ को आगे बढ़ाकर अश्वत्थामा को पकड़ लिया। जिस समय अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा, तत्क्षण उनके मन में विचार उभरा कि अश्वत्थामा ब्राह्मण है और साथ ही साथ गुरुपुत्र भी है, इसे मारना उचित नहीं होगा। अर्जुन के मन में उभरे सवाल को जानकर शिक्षा लेने के लिए भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे अर्जुन, अश्वत्थामा ने अनीति से सोते हुए बालकों की हत्या की है, उनके मस्तक काट लिए, अतः तुम भी इसका मस्तक काट लो। सूत जी ऋषियों को प्रभु लीला का वर्णन करते हुए बोले। उस समय अर्जुन ने कहा, हे प्रभु निधान, हे कृपा निधान, आप कथन अक्षर सत्य है, किंतु ब्राह्मण को मारना घोर अपराध है, अधर्म है। इसका सहार न करके मैं इसे द्रौपदी के पास ले चलता हूँ, वह जैसा कहेगी वैसा ही करूँगा। अर्जुन की बात नंदलाल ने भी स्वीकार कर ली। तब अश्वत्थामा को कैदी बनाकर द्रौपदी के पास ले गए। अश्वत्थामा की दीन दशा देखकर द्रौपदी नारी हृदय पिघल गया। वह श्री कृष्ण जी से बोली, हे प्रभु, आपने मेरी प्रतीक्षा पूरी कर दी, अब इस ब्राह्मण की हत्या न करें तो उचित होगा, क्योंकि इसकी हत्या करने से मेरे पुत्र जीवित तो ना होंगे, इसलिए आप इसे मुक्त कर दें। जिस तरह पुत्र वियोग में दुख को पा रही हूँ, उसी तरह इसकी माता भी दुखी होगी। द्रौपदी की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे अनुज, द्रौपदी उचित कह रही है। अश्वत्थामा के वध से ब्रह्मा हत्या का पाप लगेगा, किंतु भीमसेन को उन सभी की सलाह अच्छी न लगी। वह क्रोध में उफन कर बोले, हे अर्जुन, तुमने अश्वत्थामा को मारने का प्रण लिया था, क्या सोते हुए बालकों का सिर काटते समय अश्वत्थामा को अनीति का ध्यान नहीं था? इसमें ब्राह्मण तत्व न था। धर्म ग्रंथों में लिखा है कि शरण में आए मनुष्य सोए हुए बालकों और स्त्री को मारने वाले को कठोर से कठोर दंड देना राजाओं का धर्म है, अतः तुम अपने धर्म का पालन करो। 6 तरह के पापियों को दया का पात्र समझकर क्षमा दान देना अधर्म की श्रेणी में आता है। पहला, वह जो आग लगाए। दूसरा, जो गुरु की आज्ञा ना माने। तीसरा, वह जो ब्राह्मण होकर अधर्म करे। चौथा, जो विष देकर किसी की हत्या करे। पांचवा, जो मदिरा पान करे। और छठा, वह जो प्राणियों को मारकर अपने परिवार का भरण पोषण करे। इसीलिए हे अनुज, तुम निश्चित रूप से अश्वत्थामा का वध कर डालो। धर्मशास्त्र भी यही कहता है। अपने बड़े भाई की बात सुनकर अर्जुन अति
विनम्र होकर श्री कृष्ण भगवान से बोले, हे प्रभु, आपके विचार से क्या उचित है और क्या अनुचित है। तब श्री कृष्ण बोले, भीमसेन के कथन, युधिष्ठिर के आदेश और वेद शास्त्रों का ध्यान रखते हुए ऐसा उपाय बतलाइए जिससे सबको प्रसन्नता प्राप्त हो और किसी मर्यादा का उल्लंघन भी ना हो। प्रभु के वचन सुनकर अर्जुन ने विचार किया कि मुझे ऐसा कोई उपाय करना चाहिए जिससे अश्वत्थामा जीवित भी रहे किंतु मृतक के समान, और मुझे ब्रह्म हत्या का पाप भी ना लगे। सो उसने अश्वत्थामा का सिर मुंडवा कर अपने तलवार की नोक से उनके मस्तक को चीर कर मणि निकाली जो हमेशा उनके मस्तक में रहती थी और उसे नगर निकाल दिया। जीवित रहते हुए भी अश्वत्थामा मृतक के समान हो गया। अश्वत्थामा को नगर की सीमा से बाहर निकाल देने तक की कथा सुनने के पश्चात सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, धर्मराज और श्री कृष्ण चंद्र भगवान की आज्ञा पाकर दुर्योधन और अन्य राजाओं की जो रणभूमि में मृतक होकर पड़े थे उनके कुटुंब परिवार के लोग उठाकर ले गए और अंतिम संस्कार किए। उस समय प्रभु श्री कृष्णचंद्र भगवान के साथ पांचों पांडव, द्रौपदी, कुंती, गांधारी एवं धृतराष्ट्र ने जाकर गंगा स्नान किया। जो स्त्रियां विधवा हो गई थी उस समय अपने पति के वियोग में करुण रुदन करने लगी। वह दृश्य देखकर युधिष्ठिर अति व्याकुल हुए और सवे अपने को धिक्कारते हुए बोले, कहने लगे कि अपने सगे संबंधियों को मरवाने का जो पाप मुझे लगा वह कभी छूट नहीं सकता। महायुद्ध में जो विनाश हुआ है जिसमें हमारे कुटुंब की हजारों स्त्रियां विधवा होकर विलाप कर रही है, इनके आंखों में आंसू गिरकर पृथ्वी के जितने रज कण भीगेंगे उतने वर्षों तक मुझे नरक भोगना होगा। इस युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म पितामह और महादानी भाई कर्ण और अन्य बहुत से वीर मारे जा चुके हैं। अतः अधर्म से राज्य भोग करना मुझे स्वीकार नहीं है। धर्मराज के वचन सुनकर श्री कृष्ण, वेद व्यास और ब्रह्मगण उन्हें समझाते हुए बोले, हे युधिष्ठिर, पूर्व समय से ही राजा लोग इसी तरह राज्य करते आए हैं। राज्य पाने के लिए पुत्र पिता को एवं भाई भाई को मार डालता है और अंत में अश्वमेध यज्ञ करके पापों से मुक्ति पा लेते हैं। श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, आप केवल मुझे समझा रहे हैं, क्योंकि यज्ञ करने से अनेक पशु पक्षी और जीवों की हत्या मेरे हाथों से हो जाएगी। हमारे यज्ञ से विधवा स्त्रियों का दुख तो दूर ना हो सकेगा। यदि आप कहेंगे पहले तो राज्य पाने की लालसा से महायुद्ध किया और अब इस तरह की बातें कर रहे हो, तो मैं कहूँगा कि मेरी उस समय भी युद्ध करने की इच्छा नहीं थी। मेरी बुद्धि को न जाने क्या हो गया था और महाभारत का विकराल युद्ध हो गया। हे केशव, मैं सिंहासन पर नहीं बैठना चाहता। युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुनकर मुरलीधर मनोहर ने विचार किया, इस तरह से ये मेरे वचन को मानने वाले नहीं हैं। कुछ अन्य तरह का उपाय सोचना चाहिए। जिस घड़ी श्री कृष्णचंद्र भगवान विचार कर रहे थे उसी समय ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों ने निवेदन किया, हे चक्रधर प्रभु, धर्मराज जी का मन राजकाज में नहीं लग रहा है, अतः आप अपने ज्ञान का भंडार खोलकर इन्हें उपदेश देकर धर्मराज का चित्त शांत करें। यह सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी बोले, हे श्रेष्ठ पुरुषों, धर्मराज मेरे समझाने से समझने वाला नहीं है। शैय्या पर लेटे हुए
भीष्म पितामह ही समझा सकते हैं। हम इन्हें भीष्म पितामह जी के पास ले चलते हैं। उन्हें भी मेरे दर्शनों की अभिलाषा है। वह ही धर्मराज को ज्ञान का उपदेश देकर समझाएंगे। इतना कहकर श्री कृष्णचंद्र भगवान युधिष्ठिर को अपने पास बुलाया और बोले, हे धर्मराज, अभी तुम्हारे चित्त को शांति नहीं मिली। दूसरी तरफ ऋषि मुनि कहते हैं कि तुम्हें पाप मुक्ति के लिए अश्वमेध करना चाहिए। मेरे भी समझने पर आप समझ नहीं पा रहे हो। आप मेरे साथ भीष्म पितामह के पास चलें। श्री कृष्ण जी की बात मानकर धर्मराज इनके साथ हो लिए। इनके पीछे पीछे धर्मराज के चारों भाई द्रौपदी एवं अन्य जनमानस भी उस स्थान पर गए जहां अर्जुन के बाणों से बींद होकर पितामह शेर शैया पर पड़े हुए थे। ब्राह्मण लोग भीष्म पितामह की दाहिनी तरफ एवं द्रौपदी सहित पांचों भाई एक तरफ बैठ गए। सभी मुरली मनोहर उनके पैरों की तरफ बैठ गए, क्योंकि वह जानते थे कि भीष्म पितामह को उनके दर्शनों की अभिलाषा है। यदि वह किसी दूसरी तरफ बैठते तो वह घायल पड़े भीष्म पितामह को करवट बदलने में अत्यंत कष्ट होता। यह समाचार सुनकर श्री युधिष्ठिर जी भीष्म पितामह से भीष्म पितामह से ज्ञान का उपदेश प्राप्त करने गए। देव ऋषि नारद, परशुराम जी एवं भारद्वाज ऋषि भी पधारे। प्रभु श्री कृष्ण जी का शर शैया पर लेटे हुए इच्छाधारी मृत्यु वरदान पाए हुए महापुरुष पितामह ने मन ही मन पूजन किया। अपने सन्मुख बैठे ऋषियों के बीच ज्ञान की चर्चा करते हुए सूत जी बोले, हे ऋषिगण, भीष्म पितामह के आस पास आए हुए सभी लोग बैठ गए। जब देवकी नंदन सुख निदान भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे पितामह, धर्मराज युधिष्ठिर का मन राज्य कार्य से विरकित हो रहा है। यह सभी अपने आप को पापी और अधर्मी समझने लगे हैं। कहते हैं कि मैंने अपने भाइयों और कुटुंबों एवं ब्राह्मणों को महाभारत के विनाशक युद्ध में मारा है, अतः मैं पापी हुआ हूँ। जब तक मैं पाप मुक्त नहीं होगा तब तक राज्य नहीं करूँगा। आप ही इन्हें समझाइए। वासुदेव की बातें सुनकर पितामह भीष्म बाणों की शैया पर सोते हुए अति दुख भरी अवस्था होते हुए भी मुस्कान होठों पर लाए बिना कुछ कहे और बोले, त्रिलोकीनाथ, आप तो विधाता हैं, सर्वज्ञाता हैं। आप धर्मराज को समझा सकने में पूर्ण सक्षम हैं। फिर भी यह मान आप मुझे दे रहे हैं, यह आपकी महानता है। प्रभु, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। इसके पश्चात युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए भीष्म पितामह ने राज्य धर्म, दान धर्म एवं अधर्म का वर्णन किया और धर्मों का विस्तार बताते हुए महाभारत में शांति एवं अनुशासन पूर्व की व्याख्या की। पुनश्च बोले, हे धर्म के पालक धर्मराज, तुमको बाल्यावस्था से ही दुख ही प्राप्त होता रहा है। बचपन में तुम्हारे पिताश्री का देवलोक गमन हुआ। उस समय तुम अबोध बालक थे। तुम्हारे अति बलशाली भाई भीमसेन को लड्डू में विष मिलाकर खिलाया गया। तुम पांचों भाइयों को लाक्षागृह से जलाकर मारने का प्रयास कौरवों ने किया। तत्पश्चात इससे भी जब कौरवों को सफलता न प्राप्त हो सकी तो छल पे छल, कपट का सहारा लेते हुए जुए से तुम्हारे राज्य को जीतकर तुम सभी भाइयों को 13 वर्ष का वनवास दे दिया।
12 वर्ष वनवास एवं 1 वर्ष अज्ञात वनवास। अब यदि तुम कहो कि धर्मात्मा पुरुष कभी दुख नहीं पाता तो कहाँ तक सच है। तुम 5 भाइयों एवं पतिव्रत परायण स्त्री द्रौपदी को क्यों दुख भोगना पड़ा। श्री कृष्ण जी के नाम को जहाँ याद किया जाता है वहाँ दुख भूलकर भी प्रवेश नहीं करता। तुम्हें दुख भोगना पड़ा। इससे यही सिद्ध होता है कि पर ब्रह्मा परमेश्वर श्री कृष्ण जी को यही इच्छा थी। एवं दूसरी बात यह है कि प्राणी को अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। भीष्म पितामह का कथन सुनकर नटवर नंदलाल तिरछी चितवन से युधिष्ठिर की तरफ देखकर मुस्कुराए। इसके पश्चात भीम जी पुण्य बोले, हे धर्मराज, बुद्धिमान वही है जो सुख दुख को हरि इच्छा समझकर सदा ही प्रसन्न रहता है। जो थोड़ा सा कष्ट पाकर विचलित हो जाते हैं, रोते हैं और यह कहकर संतोष कर लेते हैं कि हरि इच्छा ही ऐसी थी। सच भी है, मनुष्य इच्छा यही थी। सच भी यह है कि मनुष्य के जाने से कुछ नहीं होता वही है जो होनहार होता है। प्रभु श्री कृष्ण का भेद, जो अपना वास्तविक भेद छुपाकर संसार में अपनी लीला दिखाने के लिए अवतरित हुए, उनके भेदों को कोई ना जान सका। त्रिभुवनपति होकर भी अर्जुन का सारथी क्यों बने? इसलिए कि अर्जुन इनके परम भक्त हैं। हे धर्मराज, जो मनुष्य प्रभु की इच्छा पर निर्भर होकर जप तप दान एवं धर्म का कार्य करते हैं, वह प्रभु को अत्यंत प्रिय होते हैं। और उन भक्तों में सर्वश्रेष्ठ कैलाशपति श्री महादेव जी, उन्हें प्रभु की भक्ति एवं भजन के अतिरिक्त अन्य कोई भी कार्य अच्छा नहीं लगता। दूसरे देव ऋषि नारद जी हैं, जो अपनी वीणा बजाते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान हमेशा लीन रहते हैं। एवं प्रभु की कृपा से देव ऋषि को कहीं भी किसी भी समय पहुंच जाने का वरदान प्राप्त है। तीसरे भक्त है कपिल मुनि, जो गंगा तट पर अकेले रहते हुए भगवान के श्री चरणों का स्मरण करते रहते हैं। चौथे श्री सकुदेव जी, जो संसारिक बंधनों को त्याग कर 8 पैर प्रभु के चरित्र को गुणों को बांटते रहते हैं। 5वें स्थान पर आते हैं महाराज बलि, जिन्होंने वामन रूप श्री हरि को अपना समस्त राज्य दान दे दिया। अतः जो कुछ भी होता है और हो रहा है अन्यथा होगा, वह सभी प्रभु की इच्छा पर निर्भर है। सो तुम यह जान लो कि तुमने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है वो सांवली सूरत मनोहर ने किया है। संसार में अपनी लीला दिखाने वाले चक्रधारी मुरली मनोहर श्री कृष्ण जी की इच्छा से हुआ है। तुम प्रभु इच्छा जानकर राज्य करो एवं अपनी प्रजा का पालनहार करो। यदि तुम राज्य और सिंहासन स्वीकार नहीं करोगे तो और ज़्यादा पाप के भागी बनोगे। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अगर हमारी वीडियो पसंद आए, हमारी कथा सुननी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें।